श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय भक्तों, हम सब सद्ग्रस्त हैं। समय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में हम भक्ति कैसे करें? भक्ति करने के लिए हमें कोई विशेष अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना निकाल पाएँ तो हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। सुबह प्रातः काल जब सो करके उठते हैं, अपने बिस्तर पर ही भगवान के नामों का उच्चारण करें। हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद प्रभु की जय। दीनानाथ दीनबंधु दया निदान करुणा निदान, दया के सागर दया की मूर्ति, हे नाथ आपकी जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय, सभी संतों की जय, रसिकन की जय, सभी भक्तन की जय, सभी ब्रजवासी भैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार श्री राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। तत्पश्चात जब हम अपने बिस्तर से नीचे उतरें, मस्तक रख करके वृंदावन को प्रणाम करें। हे वृंदावन दास आपकी शरण में है, मन कर्म वचन से मुझ अदम दास से कोई पाप बना हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हे वृंदावन धाम आप कृपालु हैं, मुझ अदम पर कृपा कीजिएगा। इस तरह वृंदावन बहुत ही कृपालु हैं, वो अपने जीवन में भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। अब हमें क्या करना है? सपोज दैट जैसे घर में झाड़ू लगाना है, सबसे पहले ये हमें मानना है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, ये घर आपका है, परिवार आपका है, पुत्र आपका है, पुत्री आपका, पत्नी आपकी है, हम आपके दास और दासियाँ हैं। जिस दिन आपने अपने मस्तिष्क में ये बात बैठा लिया कि ये सब कुछ प्रभु का है, उस दिन आप को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु का घर है, प्रभु का घर जिसमें प्रभु वास करते हों, वो घर एक मंदिर है। अब मंदिर में हमें क्या करना है? प्रातःकाल हम सो के उठे, हमने भगवत नामों का उच्चारण किया, अब हमें प्रभु के घर की सफाई करनी है। कैसे करेंगे? नारायण नारायण जय जय श्री नारायण नारायण नारायण। देखो हम झाड़ू लगा रहे और भक्ति करें। कैसे? भगवान के नामों का जाप करते हुए, नारायण नारायण, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। घर की झाड़ू लगे, पोछा लगाए, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम आपको प्रिय लगे, एक नाम को पकड़िए, उस नाम के भरोसे आप अपने हर कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करिए। स्नान करते वक्त बाल्टी में आप जल लेते हैं। बाल्टी में जल लेने के पश्चात बाल्टी आपकी भर गई। आपको क्या करना है? एक जग बाल्टी में उठाइए, गंगा जी आए नमः, यमुना जी आए नमः, सरस्वती जी आए नमः। इससे क्या होगा? इससे जो आपका बाल्टी में भरा जल है वो कोई साधारण जल नहीं होगा, वो संगम का जल बन जाएगा। गंगा जी आए नमः, यमुना जी आए नमः, सरस्वती जी आए नमः। अब उस जल से आप जब स्नान करेंगे तो आप परम पवित्र का अनुभूति करेंगे, आपका तन साफ हो गया। अब आपको मन कैसे साफ करना है? देखो 3 प्रकार की शुद्धि होती है, तन शुद्धि, मन शुद्धि और धन शुद्धि। तन कब शुद्ध होता है? जब आप भगवान के द्वारा पृथ्वी पर जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने से। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बहुत सारी नदियां हैं जिनमें स्नान करने से अपना जो तन है वो पवित्र हो जाता है। अब हमें मन को पवित्र कैसे करना है? तो मन को पवित्र करने के लिए पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय या भगवान की रूप लीला माधुरी का चिंतन, भगवान की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा को सुनना, सत्संग को सुनना, ये हमारे मन को पवित्र करता है। जब हम भगवान की रसमयी लीलाओं का श्रवण करते हैं,
जब भगवान के कथन को हम सुनते हैं तो अपना हृदय है, जो मलिन हृदय है, कोटि जन्मों से पड़ा हुआ, वो धीरे 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 करके पवित्र होने लगता है। जब अपना हृदय पवित्र हो जाता है तो भगवान इस हृदय में आके वास करते हैं। जब भगवान हृदय में वास करते हैं तो उस हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। प्रिय भक्तों, जब हृदय में भक्ति जागृत होती है तो भक्ति भगवान का वर्ण करती है। जब भगवान का भक्ति ने वर्ण किया तो भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, एक हैं ज्ञान, एक हैं वैराग्य। जैसे ही भक्ति महारानी भगवान का वर्ण करेंगी वैसे ही आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति महारानी के पुत्र हैं। हम पीछे बात कर रहे थे शुद्धि का, तो शुद्धि, तन की शुद्धि हो गई, मन की शुद्धि भगवान की कथा को सुनने से हो गई। धन की शुद्धि कैसे हो? धन की शुद्धि करने के लिए गुरुदेव भगवान बताते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान करना चाहिए यथाशक्ति। हमारी सामर्थ्य जितनी है, 2 रुपये की आप 2 रुपये दान करिए, 10 रुपये की आप 10 रुपये दान करिए। अगर वो भी नहीं है तो हम सब घर में रोटी तो खाती होंगे, आप अपने भंडारे से 2 मुट्ठी आटा निकालिए, उस आटे में 2 चम्मच चीनी डालिए। चीनी डाल करके कहीं पीपल के वृक्ष के पास, कहीं और दीवार के पास चींटियाँ होती हैं, उन चींटियों को दान करिए, ये भी आपका दान हो गया। और कुछ नहीं कर सकते आप, 2 मुट्ठी आटा उठाइए, उसे आप गूँथिए, गूँथने के बाद छोटी छोटी उसके लोइयाँ बनाइए। बनाने के बाद कहीं नदी हो, कहीं तालाब हो तो उसमें आप डालिए, उसमें मछलियाँ पालेगी। देखो ये भगवान, ये जो प्रकृति है ये भगवान की है। भगवान की प्रकृति में हम सब भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका कि भगवान ने जो प्रकृति सजाई है, इस प्रभु की सजाई हुई प्रकृति में भगवान का सहयोग करना। और भगवान का सहयोग कब होता है? जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं, जब हम किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं, अर्थात परोपकार की भावना जब हमारे मन में आती है, जब हम परोपकार करते हैं, इससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे हमारा आध्यात्म पुष्ट होता है और हमें, हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे अमोघ चीज़ अपनी भक्ति देते हैं। देखो, रुपया, धन, संपदा तो सबके पास होता है, लेकिन भगवान की भक्ति सबके पास नहीं होती है। भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उसको धन, संपदा, यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ये चीज़ हम लोग को काकभूषुंडी जी की कथा से श्रवण करने को मिलता है कि भगवान जब अति प्रसन्न होते हैं तो किसी भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। अहो भाग्य कि भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान किया और भगवान ने कृपा करके धाम दिया। श्री राधा रानी की कृपा से वास मिला। हमें अपने जीवन को एक ऐसी दिशा देनी है जो भगवान तक पहुंचता है। आप सब ने रोड पर चलते वक्त तांगा देखा होगा। तांगा समझते हैं आप लोग? शोले पिक्चर देखा होगा, उसमें एक तांगा होता है जो एक नायिका होती हैं, उसे वो चलाती हैं। वो तांगे के आपने आँखों को देखा होगा। किसी भी तांगे के आँखों को देखेंगे आप तो उसकी आँखों पर साइड में पट्टी बंधी होती है। कभी विचार किया आपने कि वो आँखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई थी? उस घोड़े को ये बताने के लिए कि तुम्हारा लक्ष्य सामने है, तुम सिर्फ सामने देखो। उस घोड़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, हमारे परमात्मा सामने है, बिल्कुल सामने है। हमें उनको देखना है, न कि संसार को देखना है, न कि विषय को देखना है, न कि हमें कामनी और कंचन में लिप्त होना है। देखो, यहाँ तक विचार जब पहुँचेगा जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध होगा। इसके लिए
हम सबको प्रायः भगवान की रूप लीला माधुरी का चिंतन करना है, नाम का भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है। देखो, जब तक हम नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, यहाँ पर केवल शब्द है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरो पारा। अगर इस भाव सागर से पार जाना है तो हमें भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेना होगा। तुम अपना जीवन श्री भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दो, फिर उनकी कृपा से सदा मस्ती बनी रहेगी। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय आदि कुछ रहेंगे ही नहीं, यह निश्चय है। अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास उन्हीं को अर्पण कर देना चाहिए। बहुत बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने वाला सदा प्रसन्न ही रहता है। आनंद घन भगवान के आश्रय में तो नित्य आनंद ही रहा करता है। उनके पास आनंद का अभाव वैसे ही कभी नहीं होता, जैसे सूर्य के पास प्रकाश का अभाव नहीं होता। देखो, आज के युग में आप किसी से संगति करेंगे, सपोजेट आपने शराबी की संगति किया तो एक न एक दिन आपको शराब का प्याला पकड़ा देगा। गजेड़ी की संगति की तो एक न एक दिन आपको चिलम पकड़ा देगा। किसी विषय वासना में लिप्त मनुष्य की संगति की तो आपको विषय वासना में लिप्त कर देगा। परंतु आपने किसी संत की संगति की, किसी भक्त की संगति की, भगवान के पवित्र नाम की संगति की, भगवान के धाम की संगति की, तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। प्रायः लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है परंतु शांति नहीं है। देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तोड़ा तोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जो भगवान का है वही सुखी है। अब आप बोलेंगे कि धन जिसके पास धन है वो तो बहुत सुखी है, वो जो चाहे खरीद सकता है। नहीं, प्रायः आपने देखा होगा इंसान बहुत धनी है परंतु उसका तन दुखी है। अब तन दुखी कैसे होता है? पैसा बहुत है परंतु टीबी का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, शुगर का पेशेंट है, प्रायः तमाम प्रकार की बीमारियों से लिप्त है, तो उसका तन दुखी है। कोई मन दुखी। अब मन दुखी कैसे होता है? मन दुखी लोगों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन जो पुत्र है वो पिता की सुनता ही नहीं है। पिता कहता है कि तुम ये करो, तुम ऐसे चलो, लेकिन पुत्र कुछ और करता है। पुत्र का आचरण गलत चीज़ों में लिप्त है। इससे क्या होता है? उस इंसान का मन दुखी होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। अब कोई आकिंचन व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, तो धन पाने के लिए दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। ये संसार, ये जगत, सब लोग कोई न कोई, किसी न किसी तरह से दुखी है। लेकिन सुखी कौन है? जो भगवान की शरण में है, जो कृष्ण की शरण में है, जो नारायण की शरण में है, जो राम की शरण में है, जो लाडली सरकार श्री राधा रानी की शरण में है, वो सुखी है। उसके हृदय में एक आनंद होता है, उसके चेहरे पे एक तेज होता है, उसकी दिनचर्या ऐसी होती है जैसे वो बादशाहों का बादशाह हो। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने परमात्मा पर भरोसा होता है, उसे अपने प्रभु पर भरोसा होता है, उसे अपनी लाडली सरकार पर भरोसा होता है। काहू को बल भजन को, काहू को आचार, भक्त भरोसे रघुबर को, सोअत पाँव पसार। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान के होते हैं, संत जन होते हैं, वो भगवान के आश्रय में पैर फैला करके सोते हैं। उनको कोई
चिंता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु में पूर्ण विश्वास होता है। हम सब ने महाभारत की कथा सुनी होगी, जब पितामह ने प्रण किया कि मैं कल के युद्ध में 5 पांडवों के मार दूंगा। भगवान अर्धरात्रि में अर्जुन जी के पास गए, बोला, हे अर्जुन, क्या तुमने सुना? पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में मैं सारे 5 पांडवों को मार दूंगा। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु अभी मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दीजिए। आप भी सो जाइए, जो होगा वो सुबह देखा जाएगा। सोचो, जिसको कल सुबह ये पता चल जाए कि हमको कल सुबह कोई मार देगा, उसको रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का होता है, उसे किसी का न डर, न किसी की चिंता, न किसी का भय सता सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का, वो अपने प्राणनाथ का अनन्य होता है। नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। एक दिन तो मरना ही है, क्यों मरने से डरे? और जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, वो क्यों डरेगा? जिसकी नैया स्वयं भगवान चला रहे हो, वो किस बात का गम करेगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, वो किस बात का डर करेगा? देखो, ये अनन्यता, ये प्रेम एक दिन में नहीं आता। सब आप भगवान को अपना मान लेंगे। नाथ, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? जिस दिन आपके हृदय में ये दृढ़ संकल्प आ गया कि मुझे मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है, उस दिन प्रभु आपको अभय प्रदान कर देंगे। उस दिन अंगद के अंदर अभय कहाँ से आया? अंगद ने रावण के भरी सभा में जाके बोला, ये मेरा चरण है, कोई वीर है तो उठा के दिखा दो। वो बल किसका था? वो बल मेरे प्रभु का था, मेरे राम का था, मेरे नारायण का था। तो जो भक्त होता है ना, उसके अंदर कोई बल नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ उसके परमात्मा का बल होता है, उसके गुरु का बल होता है, उसके इष्ट का बल होता है। और वो अपने इष्ट और गुरु के बल पर निश्चिंत होकर के जगत में विचरण करता है। प्रिय भक्तों, ये दास आप सभी से प्रार्थना करता है, आप मन लगा के अपने कर्म को करिए, लेकिन कर्म को करते करते भगवान को न भूल जाइए, क्योंकि भगवान ही सर्व सामर्थ्य हैं। देखो, आप अपनी मेहनत से महीने के 10,000 रुपये कमा सकते हैं, महीने के 20,000 रुपये कमा सकते हैं, परंतु अगर परमात्मा कृपा करेंगे तो आपको वो दे देंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। न जीवन करते करते आप मर जाइए, परंतु आप वो चीज़ अर्पित नहीं कर पाएंगे, अर्जित नहीं कर पाएंगे जो भगवान की कृपा से मिलती है। कृपा ही केवल, हरि गुरु कृपा केवल। जो गुरु की कृपा, जो भगवान की कृपा होती है, वो असीम होती है। वो किसी भी चीज़ को प्राप्त कराने में सामर्थ्य होती है। अपने गुरु में श्रद्धा रखें, अपने इष्ट में श्रद्धा रखें, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें, शुद्धि का ध्यान दें, लघु शंका करने जाएं, 4 कुल्ला करें, हाथ पांव धुलें, दीर्घ शंका करने जाएं, वस्त्र, शरीर पर जितने वस्त्र हैं सबको धुलें, स्नान करें, तब जाके शुद्धि होती है। और जब आप शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो आपके हृदय में भगवान वास करते हैं। और जब प्रभु हृदय में वास करने लगते हैं, जो अनुभूति आनंद की होती है, तो वही जान सकता जो भगवान का है, जो कृष्णमय है, जिसने अपने पूरे जीवन को कृष्णमय बना दिया, जिसने पूरे अपने जीवन को नारायणमय बना दिया। उसको आनंद कैसा होता है, उसको खुद को अनुभूति होता है। ये बताने की चीज़। आप सब खुश रहें, आनंद रहें, भगवान को प्रेम करें, क्योंकि भगवान ही अपने हैं और हम भगवान के हैं। नारायण नारायण नारायण।